ओके गाइस, प्लीज कम ऑन टू मेथड नंबर सेकंड, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड का सेकंड मेथड फीफो। अभी तक सर हम लोगों ने पढ़ा है कि देयर आर टू मेथड्स टू डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, वन इज हिस्टोरिकल मेथड्स, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड्स, एंड अदर वन इज नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड्स। ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड्स के अंदर भी सब कैटेगरीज हैं, जैसे कि हम कॉस्ट को डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं इन्वेंट्री की, तो बाय फॉलोइंग स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, बाय फॉलोइंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी कि सर फीफो मेथड, बाय फॉलोइंग लीफो यानी कि सर लास्ट इन फर्स्ट आउट, बाय फॉलोइंग सिंपल प्राइस एवरेज मेथड, और बाय फॉलोइंग वेटेड प्राइस एवरेज मेथड। ये 5 मेथड्स फॉलो करके हम हमारे इन्वेंट्री की कॉस्ट को, बची कुची इन्वेंट्री की कॉस्ट को पता लगा सकते हैं। बोलो ठीक है। अच्छा, कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट आती होगी? कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन और अदर कॉस्ट। और इन्वेंट्री को हम वैल्यू किस पे करते हैं? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो सर कॉस्ट में आता क्या क्या है? तो कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, अदर कॉस्ट आती है। पर कॉस्ट निकाली कैसे जाए उसके हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड के दूसरे मेथड में है जिसका नाम है फीफो। इसका नाम है कौन? फीफो। ये हम कॉस्ट कैसे निकाली जाए वो पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सर देखो क्या कहता है ये फीफो के अंदर। एक बार थ्योरी रीड करते हैं, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर पढ़ना पड़ेगा। This method is based on the assumption that cost should be charged to revenue in order in which they are incurred. That is, it is assumed that the issue of good is usually from the earliest lot on hand. The inventory of goods on hand therefore consists of the latest consignment. Thus, the closing inventory is valued at the price paid for such consignment. अब थोड़ा समझते हैं इसके बेसिक को। ये क्या कह रहा है? इसने देखो 2-3 वर्ड यूज किए हैं, 2 टर्म यूज करे हैं, वो मैं समझाना चाहता हूं आपको। इसका मतलब क्या है, सेंस क्या बनता है। ठीक है, देखो उसने यहाँ पे एक चीज लिखी है, अगर आप गौर करोगे तो इसने लिखा है इट इज अज्यूम्ड दैट द इश्यू ऑफ गुड्स इज यूजुअली फ्रॉम द अर्लीस्ट लॉट्स ऑन हैंड। इश्यू ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है? कम ऑन एनीबॉडी। गुड्स को बेचना तो परचेज होता है सर, इश्यू क्यों लिखा है? गुड्स को बेचना का मतलब क्या होता है? सॉरी, मतलब सेल्स करना होता है। खरीदने का मतलब परचेज, सेल्स करने का मतलब बेचने का मतलब सेल्स। ठीक है भाई, अगर अपन ने परचेज किया है तो परचेज बोलते हैं उसको, हम खरीदा है तो परचेज बोलते हैं, और बेचा है तो उसको सेल्स बोलते हैं। यही है ना कहानी। तो सर यहाँ इश्यू क्यों लिखा है? इश्यू का मतलब तुम कह रहे हो अगर बेचना है तो सेल्स लिख देता, फिर इश्यू क्यों लिखा है? हाँ, जैसे कुछ बिल्कुल सही बोल रहा है भाई। देखो जी, ये बोल रहा है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो होती है, उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने होते हैं। ठीक है, तो उनमें से एक डिपार्टमेंट का नाम होता है प्रोक्योरमेंट या फिर परचेज डिपार्टमेंट। ये क्या करता होगा? इसका काम क्या होता होगा? रॉ मटेरियल को परचेज करना। हेलो, क्या काम होता होगा इसका? रॉ मटेरियल को परचेज करना। ये रॉ मटेरियल परचेज करता है। रॉ मटेरियल का मतलब सर कच्चा माल, बेसिकली जो बना हुआ नहीं है अभी तक, जिसको हम प्रोसेस करेंगे आगे। ठीक है, रॉ मटेरियल। अब सर ये प्रोक्योरमेंट या परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल परचेज करने का काम होता है इसका, तो बनाने का काम किसका होता होगा? हेलो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। कम ऑन, किसका सर? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। कभी किसी प्लांट में गए होंगे ना तुम, कभी जिंदगी में कोई भी फैक्ट्री में या किसी प्लांट तुमने विजिट किया होगा, तो वहां पे बाहर बोर्ड लगा रहता है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट। हेलो, ऐसा लिखा रहता है ना? अरे सर, सब जगह लिखा रहता है, मेंशन हुआ रहता है। अगर आप किसी फैक्ट्री में जाएंगे ना, हार्डकोर फैक्ट्रीज में जाएंगे तो वहां लिखा रहता है। अच्छा, स्पेयर स्टोर लिखा रहता है, स्टोर रूम। वहां पे टूल्स वगैरह, टूल रूम लिखा रहता है भाई, टूल्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ रहता है। तो कहने का मतलब क्या होता है जी, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट या परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल को परचेज करके ये क्या करेगा सर? बाजार में बेचेगा या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देगा? अरे बोलो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देगा या बाजार में बेचेगा? सर मैन्युफैक्चरर अगर है तो वो गुड्स परचेज करके लेकर आया है बेचने के लिए नहीं, परचेज करके लेकर आया है उसको कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। तो ये रॉ मटेरियल से क्या बनाएगा? फिनिश्ड गुड्स, और फिर बनाए क्या बेचेगा बाजार में? फिनिश्ड गुड्स को सेल करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं
सबसे पहले जो डिपार्टमेंट होता है वो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट क्या करता है जी, जो भी सेल डिपार्टमेंट होता है ना, सेल्स डिपार्टमेंट जितना माल बेचता है वो, तो उससे पूछता है वो कि भाई साहब आपको क्या लगता है कि आप इस साल कितना माल बेच पाओगे, या आपको क्या लगता है कि आप इस महीने में, इस मंथ में कितने गुड्स को सेल कर पाओगे। तो वो कहते हैं कि भैया हमको तो लगता है हम 1000 यूनिट बेच पाएंगे। तो उस 1000 यूनिट के अकॉर्डिंगली परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल की परचेज करता होगा। तुम जितना माल बेच पाओगे उतना ही बनाओगे ना, या उससे ज्यादा बनाओगे या उससे कम बनाओगे? अरे उतना ही बनाना चाहोगे, मतलब ज्यादा ही बनाना चाहोगे, थोड़ा बहुत कम बनाने से क्या होगा बताओ, प्रॉफिट का लॉस होगा, और ज्यादा बनाने से क्या होगा, कैरिंग कॉस्ट आएगी, ज्यादा गुड्स बना लेंगे तो स्टोरेज कॉस्ट आएगी, उसको फिर रखना पड़ेगा वेयर हाउस के अंदर, उसका रेंट लगेगा, तो ज्यादा बनाने में नुकसान है और कम बनाने में भी नुकसान है, बराबर बनाने में फायदा है। कुछ समझ रहे हो? तो सेल्स डिपार्टमेंट से एस्टिमेट लिया जाएगा कि भैया कितना सेल्स कर पाओगे तुम, ठीक है। तो सेल्स डिपार्टमेंट एस्टिमेट देगा किसको, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को। तो जितने बोला उसने बोला फॉर एग्जांपल 1000 यूनिट बनाऊंगा साहब, 1000 यूनिट बेच सकता हूं मैं, तो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट सोचेगा यार कम से कम 1000 यूनिट बनानी पड़ेगी। अब एक यूनिट के लिए कितने रुपए का रॉ मटेरियल लगता है, तो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को पता है कि भैया 1 रुपए के, 1 यूनिट बनाने के लिए 10 रुपए का रॉ मटेरियल लगता है, तो उसको 10,000 रुपए का रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा। अब प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट परचेज करने के बाद खुद ही बनाएगा या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देगा? ये तो परचेज कर लिया, ये खुद बनाएगा क्या? हेलो, खुद बनाएगा क्या? ये कौन बनाएगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन करेगा। तो ये प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट गुड्स को परचेज करके किसको देगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। अब एक बात बताओ, क्या यहां परचेज डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सेल करी क्या? क्या ये सेल ऑफ गुड्स है क्या? तो क्या है ये? इश्यू ऑफ गुड्स। कम ऑन, क्या है ये? इश्यू ऑफ गुड्स। कुछ समझ आ रहा है क्या? अरे बोलो भाई। तो ये परचेज डिपार्टमेंट के लिए इश्यू है, बट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए क्या है? रिसीट। क्या है ये? कम ऑन, रिसीट। भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मिला है और परचेज डिपार्टमेंट ने दिया है। कुछ समझ आ रहा है क्या भाई? अगर एक तरह से देखा जाए परचेज डिपार्टमेंट की सेल है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की परचेज है, पर इसको सेल परचेज इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हमने मार्केट से परचेज सेल नहीं किया है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने, हाँ, प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट या परचेज डिपार्टमेंट जो भी रॉ मटेरियल मार्केट से परचेज करके लेकर आया होगा वो तो इसके लिए क्या होगी? परचेज। क्या होगी इसके लिए? तो एक्चुअल में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के अंदर परचेज कौन करता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या परचेज डिपार्टमेंट? परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट बाहर से जाता है, रॉ मटेरियल आता है, किसको इशू करता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को किससे मिलता है? परचेज डिपार्टमेंट से। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है, किसको देता है? सेल्स डिपार्टमेंट। उसको देता है सेल्स डिपार्टमेंट को। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम सिर्फ प्रोडक्शन करना है, वो देता है सेल्स डिपार्टमेंट को, भाई साहब अब बेच लो आप। फिर सेल्स डिपार्टमेंट क्या करता है जी? आगे माल बेचता है इन द कनेक्शन विद, अगर बात बताएं अपने को, या इन द हेल्प ऑफ, with the help of marketing department, with the help of marketing department, selling department या distribution department की मदद के साथ में sales department क्या करता है? उस गुड्स को आगे सेल करता है। ये कहानी रहती है पूरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की। समझ में आ रहा है कुछ कहानी आपको? तो सबसे पहले बताओ, ओरिजिनल परचेज किसने करी? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने या परचेज डिपार्टमेंट ने? परचेज डिपार्टमेंट ने। परचेज डिपार्टमेंट ने परचेज करे, किसको इश्यू किया? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को किससे मिला? परचेज डिपार्टमेंट से। अरे बोलो यार। तो ये प्रोक्योरमेंट या परचेज डिपार्टमेंट की तो इश्यू है ना, और जो भी अल्टीमेटली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोला उसके लिए रिसीट है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो भी परचेज डिपार्टमेंट मेरा बाजार से लेकर आता होगा वो इसके लिए रिसीट है, और जो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देता होगा वो इसके लिए इश्यू है। इश्यू मतलब आगे देना, रिसीट मतलब मिलना। रिसीट मतलब मिला है, इश्यू मतलब आगे दिया है, बेचा नहीं है। इश्यू का मतलब आगे दिया है, बेचा नहीं है, ट्रांसफर किया है। बोलो क्लियर? इसको बोलते हैं इश्यू करना। चलो सर, अब समस्या ये आती है, ईयर एंड पे इसके पास रॉ मटेरियल है और इसने वो रॉ मटेरियल सारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को नहीं दिया, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने मांगा ही नहीं होगा। भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल कब मांगेगा परचेज डिपार्टमेंट से? जब उसकी मशीनें खाली होगी। अरे भाई जब मशीनों में माल बन रहा है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट से क्यों लेगा? हेलो, जब ये फ्री होगा तभी तो उसको बोलेगा अरे भाई यार और दे दे यार, माल कम पड़ गया यार। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला कब बोलेगा परचेज डिपार्टमेंट को यार माल कम पड़ गया यार अब दे दे? तो सर मान लेते हैं कि परचेज डिपार्टमेंट के पास में ईयर एंड पे कुछ गुड्स बच गए रॉ मटेरियल के। हेलो, रॉ मटेरियल गुड्स बच गए जो ये अल्टीमेटली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे नहीं पाया। तो अब जो रॉ मटेरियल यहां बच गई है, क्या उसकी हमारे को कॉस्ट पता नहीं लगानी पड़ेगी? क्यों? क्यों?
उसकी कॉस्ट क्यों जानना चाहते हो तुम? बचे हुए रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्यों जानना चाहते हो तुम? सर क्योंकि हमारे को रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन निकालनी पड़ेगी ना ईयर एंड पे। बची कुची इन्वेंट्री हमारा क्या होता है? असेट्स होता है। क्या होता है? असेट्स। कौन सा? करंट असेट। पढ़ा था ना? बोलते क्या उसको? क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। यही बोलते हैं ना भाई साहब। उसको कॉस्ट निकालनी चाहिए, इसको कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। तो अब ये सोच रहा है कि यार जो मेरे पास में गुड्स बचे हैं उसकी कॉस्ट मैं जानना चाहता हूं। अब होता क्या है, जब ये परचेज डिपार्टमेंट बाजार से परचेज कर करके लाया होगा, तो क्या इसने एक साथ ही परचेज करा होगा या अलग अलग दिन परचेज किया होगा? साल भर में क्या एक बार ही परचेज करते हैं क्या अपन, या अलग अलग दिन पे करते हैं? अलग अलग दिन पे करते हैं। उस दिन रेट्स भी अलग अलग रहती है, सेम रहती है? जो आज भाव है वो 2 महीने बाद भी वही भाव है क्या, या चेंज होते रहेंगे? अरे सर मार्केट फोर्स है, सप्लाई डिमांड प्राइस फ्लक्चुएशन होता रहता है। ये सर नो? अरे बोलो भाई। इलास्टिक डिपार्टमेंट, इलास्टिक इकोनॉमी प्रोडक्ट या फिर इलास्टिक प्रोडक्ट पढ़ा होगा ना अपनी इकोनॉमी के अंदर, जिसमें प्राइस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसमें प्राइस से फर्क पड़ता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा होगा आपने यार। तो वो सारा कहानी तो रहती है। तो देखो जी, उसके लिए क्या कहता है फीफो? फीफो कहता है कि सर हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि जो हम पहले परचेज करके लेकर आए ना, उस गुड्स को हमने पहले किसको दे दिया होगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे दिया होगा। फिर जो बाद में परचेज करके लेके आया उसको बाद में दिया होगा। मतलब सबसे लास्ट में परचेज करके लेके आए ना, वो बचा है। अगर हमने वो गुड्स नहीं दिया है तो वो हमारे पास में बच गया है। कहने का मतलब समझना, प्लीज कम ऑन समझना। मान लेते हैं 100 यूनिट परचेज करके लेकर आया, 100 यूनिट परचेज करके लेकर आया ये 1 अप्रैल को। एक यूनिट आई मान लेते हैं 55 की। ये कौन परचेज करके लेकर आया? हाँ कौन लाया जी? परचेज डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये परचेज डिपार्टमेंट की रिसीट बोल लूं? अरे बोलो ना यार, परचेज डिपार्टमेंट को मिला है ना ये रिसीट। अच्छा, परचेज डिपार्टमेंट लाने के बाद किसको देगा? तो वो इशू करेगा उसको। क्या करेगा? उसको इशू करेगा। इशू मतलब उसको दे देगा कि मैं तुम्हें इशू कर रहा हूं, ये ले जाओ, लिख के दे रहा हूं। तो सर अभी 1 अप्रैल को रिसीट हुई है 100 यूनिट्स की, 55 रुपीज की एक यूनिट है, समझना प्लीज। फिर 5 अप्रैल को और अपन माल लेकर आ गए 150 यूनिट्स। अब की बार एक यूनिट 54 रुपए में आई। भाई ज्यादा ली ना अपन ने, तो उसने 1 रुपए कम में दे दिया अपने को, जिससे भी लेते हैं अपन। एक आनी है। अब भाई साहब 5 तारीख को, 5 तारीख को नहीं, चलो 6 तारीख को, 6 अप्रैल को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से एक पर्ची आई हमारे पास। वो बोले कि हमारे को 120 यूनिट चाहिए। कौन देगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को यूनिट? परचेज डिपार्टमेंट देगा। तो हम क्या कर देंगे उसको, क्या कर देंगे उसको? इशू कर देंगे। परचेज डिपार्टमेंट किसको दे देगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। कितनी यूनिट? 120। कितनी यूनिट? 120। बोलो क्लियर? अरे बोलो यार, 120 की यूनिट्स ध्यान रखना, ये यूनिट्स है, यूनिट्स। 120 यूनिट दे दी अपन, है ना? अब आगे चलते हैं। अब मान लेते हैं जी 15 अप्रैल को मैं 100 यूनिट और परचेज करके लेके आया। इस बार एक यूनिट कितने की आई? 56 की आई। अब तक 56। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। अब 18 अप्रैल को इधर से डिमांड आ गई। किधर से डिमांड आई? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, कि भाई माल बनाना है, गुड्स दो। कौन देगा गुड्स? परचेज डिपार्टमेंट। किसको देगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। यहां तक समझ में आ रहा है कहानी? चलो कितने चाहिए? तो बोला यार हमारे को 200 यूनिट चाहिए। है क्या अपने पास इतनी? तो पता पड़ा अपने पास हो ही नहीं है क्या? हाँ है, बहुत है, कोई टेंशन नहीं। 200 यूनिट दे दी अपन। कब दी हुई? 18 अप्रैल को। अरे वो समझ में आ रहा है क्या? अरे बोलो यार। चलो मान लेते हैं इतना ही ट्रांजेक्शन हुआ, खत्म, और महीना खत्म। इतना ही माल आया इस महीने में, अप्रैल में, और इतना ही अपन ने रॉ मटेरियल किसको दिया? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इश्यू किया। कुछ समझ में आ रहा है? सिंपल है। 3 बार अपन ने सर प्रोक्योर किया है बाजार से, बाजार से अपन ने 3 बार परचेज किया है। पहले सर 100 यूनिट्स, फिर 150 यूनिट्स, फिर 100 यूनिट्स। तो ओवरऑल कितनी हो गई हमारे पास में? 350 यूनिट्स। और हमने इश्यू डिपार्टमेंट को दे कितना दिया सर? एक तो 6 अप्रैल को दिया 120, और सर 18 अप्रैल को दिया हम लोगों ने 200। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि 30 अप्रैल के दिन मेरे पास में कितने यूनिट्स बचे हैं। वो तो एक सेकंड बता दोगे आप, कितने बचे हैं? कैसे आया 30? हाँ जी कैसे आया सर? 30 कैसे आया?
सर माइनस कर दी, उसमें क्या है, हमारे पास 350 यूनिट्स आई, 320 अपन ने दे दी, कितनी बची 30। अरे बोलो, ये तो सिंपल मैथ्स है। अरे बोलो भाई, तो 30 यूनिट बची है साहब। कितने रुपए की एक है, क्या पता, यही तो निकालना है भाई। वो 55 वाली में से बची है, जो 30 बची है ना, वो कौन सी वाली में से बची। अपन तो बात कर रहे हैं, कंफ्यूजन तो यही है मुझको कि जो 30 यूनिट्स लास्ट में बची है वो कौन सी वाली बची। वो ये स्टार्टिंग में परचेज करके लेके आए थे उसमें से बची है, या जो बाद में परचेज करके लेके आए थे उसमें से बची है, या जो और बाद में परचेज करके लेके आए थे उसमें से बची है। मतलब जो 30 यूनिट्स मेरे पास बची है उसके दाम क्या है, वो 55 की है या 54 की है या 56 की है, ये जानना चाहता हूं मैं कि जो 30 यूनिट्स बची है ना ईयर एंड पे, मंथ एंड पे, वो कितने रुपए वाली है। या एवरेज करूं, सिंपल एवरेज लूं, या फीफो लगाऊं या लीफो लगाऊं, ये कहानी है। तो देखो जी, फीफो क्या कहता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड क्या कहता है, वो कहता है कि देखो जी, जो सबसे पहले आप लेकर आए होंगे ना, ठीक है, वो सबसे पहले आपने दी होगी। सुन लेना, आप सुन लेना, हम कितनी लाए फर्स्ट अप्रैल के दिन, 100 यूनिट्स, कितने रुपए वाली 55। सुन लेना प्लीज। फिर कितनी लाए 150 यूनिट्स, कितने वाली 54 वाली। बोलो क्लियर। 6 अप्रैल को हमने क्या किया, इशू किया। जिस दिन इशू किया अपने पास दो तरीके की यूनिट्स है, एक तो मैं 55 में लाया था और एक मैं 54 में लाया था। बोलो क्लियर। तो 120 जो मैंने दी होगी, इशू की होगी, उसमें से कौन कौन सी इशू करी है भाई, ये 55 वाली करी है पहले या 54 वाली करी है पहले। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, हेलो कमॉन, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये बाजार से आई पहले 100, तो ये जाएगी भी पहले 100। मतलब ये 120 का ब्रेकअप बताओ, तो इसमें 100 यूनिट तो कितने वाली है, और बाकी बची हुई 20 यूनिट्स कितने वाली है, बोलो 54 वाली। अरे बोलो, समझ में आ रहा है क्या, कुछ आ रहा है क्या, बोलो, सिंपल है बिल्कुल। अब मेरे को एक बात बताओ, 100 तो बची नहीं, दे दी ना, 150 में से कितनी बची। सर कैसे 130 कैसे, सर 150 में से 20 तो हमने इशू कर दी, कितनी बची 130। अरे बोलो क्लियर है क्या, श्योर, दे दिया। अब आगे चलते हैं जी, अपने पास में अब ध्यान रखना, 130 यूनिट बची है, कितने वाली 54, और कितनी बची है 15 दे, और कितनी आ जाएगी 100 यूनिट 56 वाली। ठीक है जी। अब अगली बार इशू कब करना है, 18 अप्रैल। कितने, पहले कौन सी वाली दूं, पहले ये 100 अभी जो लेटेस्ट आई है, जो लास्ट में आई है, वो दूं, या जो पहले आई थी वो दूं। फीफो का मतलब पहले आओ पहले जाओ, समझ मारेगा, पहले आओ और पहले जाओ, सीधी बात है। तो ये 130 की 30 यूनिट 54 वाली अपन ने दे दी। अरे समझ में आ रहा है क्या, कितनी वाली दे दी 54 वाली, 130 सॉरी 130 इंटू 54। बोलो क्लियर। कितनी बची अभी और 70, कौन से में से दी होगी, ये 100 में से दे दी यहाँ पे 70, और कितने वाली, कुछ समझ आ रहा है, कितनी बची, इसमें से कितनी बच गई सर, कितने वाली, कितने वाली, ये आ गई कॉस्ट 30 यूनिट बची है, एक कितने की है 56, बताइए कितने रुपए की बची। अरे बोलो यार 1680। सर प्लीज मोबाइल सब साइलेंट प्लीज, कम ऑन। 1680 की मेरे पास में कॉस्ट का गुड्स बचा है। अगर मैंने कौन सा मेथड फॉलो किया, तो कौन सा किया, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो 30 यूनिट बची है, कितने वाली 56 वाली, कम ऑन 50 वाली। बोलो क्लियर, श्योर है, पक्का। चलो अब मैं ना एक मेथड चेंज कर रहा हूं, वापिस से सेम एग्जांपल लिख रहा हूं, सेम लिखवाना ना, केवल फोकस आपका स्क्रीन पे होना चाहिए। इधर मैं लिख रहा हूं रिसीट, इधर मैं लिख रहा हूं इशू, वही वापिस से डेट 1 अप्रैल। कितनी यूनिट्स आई थी 100, कितने वाली थी 55 वाली थी क्या, श्योर है क्या। फिर अपने पास में 5 अप्रैल को कितनी यूनिट्स और आई, पक्का, कितने वाली 54, श्योर है क्या।
फिर 6 अप्रैल को हमने क्या किया था, कितने यूनिट्स, सेम एग्जांपल सेम कंटिन्यू कर रहा हूं। हेलो सर, स्क्रीन पे ध्यान पूरा फटाफट फोकस यहां पे रखना। आगे 15 अप्रैल कितनी यूनिट्स और आई थी, 100। एक कितने की थी सर, 56। कुछ लिखना नहीं है अभी, सब सिर्फ समझना है। चलो आगे। उसके बाद सर 18 अप्रैल को हमारे पास में कुछ आया नहीं सर, गया है, कितना गया है, 200। यही है कहानी, सेम टू सेम वाली कहानी। अब की बार मैं मेथड चेंज कर रहा हूं, अब की बार मैं कर रहा हूं लीफो। कौन से कर रहा हूं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। पक्का लास्ट इन, ठीक है ना, मतलब जो सबसे लास्ट में आया ना वो पहले जाएगा। चलो जी, 1 अप्रैल को आया, कितनी यूनिट आई, 100, 55 वाली 100। 5 अप्रैल को आया, कितनी आई, 150, कितने वाली, 54 वाली। अपने पास 6 अप्रैल के पहले पहले कितने यूनिट्स है ओवरऑल, 250। ओवरऑल कितनी है, 250। एक तो 55 वाली, एक 54 वाली। बोलो क्लियर। चलो जी, 6 अप्रैल को, आगे तो फ्यूचर में तो भूल जाओ, 6 अप्रैल को कितनी यूनिट्स इश्यू करनी है, 120। मेथड कौन सा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये जो 120 यूनिट्स इश्यू करेंगे 6 अप्रैल को, भाई एक बार बताओ, जो 15 अप्रैल को आएगी उसमें से तुम 6 को दोगे नहीं, तुमको 6 अप्रैल को बेचनी है तो वो तो जो 6 अप्रैल के दिन है उसमें से ही बेचोगे ना, या 15 अप्रैल को जो आएगी उसमें से बेचोगे। अरे सर हमको क्या पता 15 को क्या आएगी, फ्यूचर किसने देखा है, हेलो कम ऑन। तो 6 अप्रैल को जब हम इश्यू कर रहे हैं तो हमारे पास में दो तरह की यूनिट, एक तो 100 55 वाली, एक 150 54 वाली। सबसे लास्ट में कौन सी, तो ये 120 यूनिट्स किस में से दूं, ये 150 में से या 100 में से, पहले आओ पहले जाओ वाला या लास्ट में आओ लास्ट में जाओ वाला, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। कुछ समझ में आ रहा है क्या, ये 120 की, ये 120 दे दी, यहाँ पे कितने वाली दे दी अपन ने, 54 वाली दे दी। अरे बोलो यार, यहाँ कितनी बची, 30। कुछ समझ में आ रहा है क्या, अरे बोलो यार, श्योर, ठीक है। अब 15 अप्रैल को अपने पास में और आ गया 156 वाले। तो 15 अप्रैल के दिन हमारे पास में कौन कौन सी यूनिट बची है, तो 100 बची है 55 वाली, 30 बची है 54 वाली, 100 बची है 56 वाली। अरे कुछ समझ रहे हो, 3 तरह की यूनिट बची है, कौन कौन सी, 100 55 30 54 100 56। अरे बोलो यार, यस सर, क्लियर। 18 अप्रैल को कितनी इशू करनी है, 200। पहले कौन सी, ये 100 वाली, ये वाली 100, लीफो बोल रहा हूं, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जिस दिन 200 इशू करनी है उस दिन मेरे पास में 3 तरीके के गुड्स हैं, एक तो 56 54 और 55। लास्ट में आया उसको सबसे पहले देना है, मतलब सर ये 100 की 100 पूरी दे दो। अरे बोलो समझ में आ रहेगा सर, लास्ट में आया उसको पहले भेजो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। फिर में क्या किया था, जो पहले आया उसको पहले भेजो, यहाँ पे क्या है, जो लास्ट में आया उसको पहले भेजो। बोलो क्लियर, 100 दे 56। अब ये तो खत्म, अरे खत्म बोलो, अब 30 दे दूं या 100 दूं, सर उल्टा चलना पड़ेगा सर, जो सबसे पहले जो लास्ट में आया उसको पहले देना है, तो 30 की 30 दे दूं उधर। अरे बोलो समझ मारेगा यार दोस्तों, पक्का, ये भी खत्म, श्योर। अब कितनी देनी है, किस में से दूं, ओहो हो, अब आया किसका नंबर फाइनली। अब इसमें से देनी है अपने को 70 यूनिट्स। कितने वाली, कितने वाली, कौन सी बची, इसमें से बची 30। कितने वाली, 30 इंटू 55, कम ऑन, 30 इंटू कितना आ रहा है, 1650 रुपीस की इन्वेंट्री बच गई। बोलो क्लियर, अरे बोलो भाइयों, ये कौन से मेथड से, लीफो और फीफो से कितने की बची थी। तो देखो मेथड चेंज करने से कॉस्ट भी चेंज हो जाती है। कुछ समझ आ रहा है क्या मैडम, बची 30 यूनिट्स ही है, पहले भी कितनी बची थी 30, बाद में कितनी बची 30, क्योंकि बची कितनी है 30।
पर पहले अपन ने फॉलो किया फीफो, तो फीफो के हिसाब से कॉस्ट कितनी आई 1680। लीफो को फॉलो करती कॉस्ट कितनी आई 1650। हेलो मैडम, इसमें कुछ है ही नहीं समझने वाला, ये तो 6th क्लास का बच्चा समझ सकता है भाई साहब। जो पहले गया है ना वो पहले वाले में देना है साहब फीफो, तो जो बचेगा वो लास्ट वाले में से बचेगा। लीफो के अंदर जो लास्ट में है उसमें से पहले देना है, तो जो बचेगा वो कौन सा बचेगा, सबसे पहले वाला। अरे कुछ समझ रहे हो, कॉमन सेंस बेसिक, कुछ नहीं इसके अंदर। अरे बोलो भाई, ये है फीफो और लीफो, ये खत्म मेथड यही है। और ये आपके फर्स्ट ईयर की बीकॉम के अंदर एक चैप्टर आता है इन्वेंट्री का, उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं बीकॉम में कॉस्टिंग में, जब आप दोगे ना नेक्स्ट ईयर तो ये चैप्टर आएगा वहां पे आपके बीकॉम के अंदर कॉस्टिंग में, जब आप दोगे सेम टू सेम डिट्टो आएगा। आपको लगेगा तो आता है हमारे को, हमने फाउंडेशन के अकाउंट्स में पढ़ा है। अब फटाफट से प्लीज कम ऑन टू इलस्ट्रेशन नंबर 2, कम ऑन फटाफट से, प्लीज कम ऑन टू इलस्ट्रेशन नंबर 2। देखो जी क्या कह रहा है ये, समझना बहुत इजी। अ मैन्युफैक्चरर हैज द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स ऑफ परचेजेस ऑफ अ कंडेंसर। कंडेंसर्स वगैरह आते हैं तो उनकी परचेज करता है ये, ठीक है। विच ही यूजेस वाइल मैन्युफैक्चरिंग रेडियो सेट। रेडियो सेट बनाते होंगे ये फैक्ट्री में, तो रेडियो सेट बनाने के लिए एक चीज लगती है जी, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, कंडेंसर्स। तो ये परचेज क्या करते हैं, रेडियो या कंडेंसर, कंडेंसर्स परचेज करते हैं, उससे क्या बनाते हैं ये, रेडियो। तो परचेज कौन करता है, परचेज डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट। और देता किसको है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। कुछ समझ में आ रहा है, परचेज डिपार्टमेंट के पास में रिसीट होती है और परचेज डिपार्टमेंट इशू किसको करता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। समझ में आ गई कहानी पूरी। यहाँ इशू क्यों लिखा हुआ है, यहाँ सेल्स क्यों लिखा हुआ, क्योंकि हम बाजार में नहीं बेच रहे, हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे रहे हैं माल बनाने के लिए। कुछ समझ में आ रहा है क्या भाई साहब, हेलो, टर्म्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो 4th ऑफ दिसंबर को 900 यूनिट्स, ये परचेज दी हुई है क्या या ये इशू दिया हुआ है, ये रिसीट दी हुई है, इशू दिया हुआ है, सर रिसीट दी हुई है ना सर, ये तो रिसीट्स दी हुई जो हमको मिला है, जो हमको मिला है, जो परचेज डिपार्टमेंट को मिला है उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है। 4th दिसंबर को 900 यूनिट मिली, एक कितने की 50 की, 900 मिली कितने की, एक 50 की, ओके। 10 दिसंबर को कितनी यूनिट्स आई अपने पास में, 400, एक कितने की 55। 11 दिसंबर को आई जी 300, एक कितने की 55। तो अभी सर ये परचेज दे रहा है, इशू की डिटेल नहीं दे रहा क्या, बाद में देगा, अभी सिर्फ क्या दे रहा है ये, परचेज दे रहा है। 19 दिसंबर को 200, एक कितने का 60 का। 28 दिसंबर को 800 कितने का, एक 47 का। बोलो क्लियर, अरे बोलो क्लियर। जब जितना जितना माल आया, जितने रुपए का आया वो रुपए भी दे रखे हैं, जितने यूनिट्स में क्वांटिटी में आया वो भी हमारे को यहाँ पे गिवन है। ओवरऑल मेरे पास में 2600 यूनिट्स आई। अरे बोलो क्लियर, यस सर। आगे चलते हैं सर। ये बोल रहा है जी 600 यूनिट्स इशू करिए आपने, 1600 यूनिट्स इशू करिए आपने ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर टिल 18 दिसंबर। 18 दिसंबर तक हम टोटल ओवरऑल कितनी इशू कर चुके हैं, कम ऑन 1600 इशू करिए ओवरऑल। 1 सेकंड में आंसर निकाल दोगे तुम। अगर फीफो फॉलो करना है, अगर फीफो फॉलो करना है तो ये 1600 में सबसे पहले कौन सी इशू करी होगी, फर्स्ट वाली। अरे बोलो यार, 1600 में से 900 गए, ये भी खत्म, कितने बचे 700 और देने। कैलकुलेटर पे लिखो और 1600 लिखो फटाफट। 1600 में से माइनस करो 900, कितने बचे 700 और देने। तो अगली बार कहां से दोगे, ये दिसंबर वाले दोगे ना 400, यहां से ये भी खत्म, उधर भी माइनस कर दो 400, कितने और देने 300 और देने, कहां से दोगे, ये दे दिए 300। अब बताओ कितने बचे 200, तो 60 वाले बच गए और 800 बच गए 47 वाले। ये हो गया आंसर, मल्टीप्लाई करो 200 इंटू 60 और 800 इंटू 47। कुछ समझ आया क्या, 1600 दिए थे, जो पहले आएगा उसमें से पहले देंगे, तो ये गया। उसके बाद में सर ये 400 भी दे दिया होगा, 300 भी दे दिया होगा। अब कितने बचे 200 तो बचे 60 वाले, 800 बचे 47
7 वाले। कुछ समझ आ रहा है क्या? तो ये जो बचे इनकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करो, आंसर निकाल लो। कितना माल बचा है बताओ, कमो। ये आ गया आंसर। अरे बोलो, पक्का? श्योर? आ गया ना? ओके फीफो, इजी तो है, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। जो पहले आया वो उसमें पहले दे दिया, जो बचा वो लास्ट वाला बच गया आके। कुछ समझ आया क्या? हेलो, पक्का श्योर? चलो अब देखो इसको बनाना कैसे है, इसको बनाते कैसे हैं देखना पड़ेगा सर। सबसे पहले प्लीज चेक आउट द फॉर्मेट। यहाँ लिखेंगे क्या हम? यहाँ लिखेंगे हम, पहले कॉलम बनाएंगे डेट का, फिर बनाएंगे रिसीट का, फिर बनाएंगे सर हम लोग इशू का। हेलो, कितना बनाएंगे सर? इशू का, ठीक है। और फिर बनाएंगे हम लोग सर बैलेंस कितना बचा। क्या बनाएंगे जी? बैलेंस कितना बना। पर सर वो हम कब बनाएंगे? जब हम लोग इशू भी टुकड़ों में कर रहे हो, अलग अलग डेट की इशू हमको दी हुई हो। यहाँ पे तो ये बोला है कि भाई हमने ओवरऑल कितनी इशू करी है, 1600 इशू करी है। तो इसमें तो बहुत सिंपल था सर, हमको ये चीज समझ में आ गई कि सर 1600 में से सर पहले 900 इशू कर दी होगी, उसके बाद ये 400 वाला इशू कर दिया होगा, उसके बाद सर ये 300 वाला इशू कर दिया होगा, तो बची कितनी वाली होगी? 200 इंटू 60 वाली और 800 इंटू 47 वाली। तो यहाँ पे तो फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ही अगर आप चलोगे, आप एक बार अब आइए, हाँ प्लीज कम ऑन। अब आप एक बार आइए इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे। अब देखो आपको ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो इलस्ट्रेशन नंबर 2 बताया था ना हमने आपको, उसके अंदर हमने डेट ऑफ परचेज दी हुई है कि कब कब हमने परचेज किया, पर आपको डेट ऑफ इशू दी हुई नहीं है। हमने तो ये बता दिया था वहां पे कि भाई ओवरऑल 1600 यूनिट्स इशू की थी, कब कब की थी ये नहीं बताया था इलस्ट्रेशन नंबर 2 में। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में यही था ना वहां पे। अब ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 में कह रहा है, मान लो जी कि इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आपको डेट ऑफ परचेज जैसे अलग अलग दी हुई है अलग अलग दिनों की, वैसे ही आपको डेट ऑफ इशू भी अलग अलग दिनों की दी हुई होती। तो ये बोल रहा है कि जी 5 दिसंबर को आपने कितनी यूनिट्स इशू करी? 500। 20 दिसंबर को आपने कितनी यूनिट इशू करी? 600। 29 दिसंबर को आपने कितनी यूनिट इशू करी? 500। तो ओवरऑल इशू तो कितनी करी है आपने अभी भी? 1600। बट अब की बार आपको यहाँ पे इन्होंने डेट्स दे दी, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल करवाया था जहां पे डेट ऑफ इशू भी दी हुई थी। ठीक है जी, अब एक काम करते हैं, अब बनाते हैं इसका स्टेटमेंट। ठीक है, आप मेरे साथ में बनाओगे, ऐसा फॉर्मेट बनाइए, कम ऑन ऐसा बनाइए फॉर्मेट जहां पे एक कॉलम आएगा डेट का, एक आएगा रिसीट का, एक आएगा इशू का और एक आएगा बैलेंस का। सुन लो, अभी सुन लो, पहले सुन लो। रिसीट कॉलम में भी 3 कॉलम, रिसीट वाले के अंदर 3 सब कॉलम्स, इशू वाले में भी 3 सब कॉलम्स और बैलेंस वाले में भी 3 सब कॉलम्स, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, इस तरीके से फॉर्मेट बनेगा। देखो ये बनने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। हेलो, ये कुछ ऐसा दिखेगा, अगर आप देख पा रहे हो तो कम ऑन, दिख रहा है क्या आपको? ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, तो आपको बनाना है ढंग से, एकदम पूरा ड्रॉ करनी है लाइंस वगैरह, इस तरीके का फॉर्मेट बनना है। कम ऑन फटाफट से बनाइए, साथ साथ में करिए सर, साथ साथ में तभी सीखेंगे अपन। हाँ हाँ, आप कुल मिला के इलस्ट्रेशन 2 प्लस इलस्ट्रेशन 3 लिखो इसको। ये इलस्ट्रेशन 3 अकेला नहीं है सर, इलस्ट्रेशन 2 प्लस इलस्ट्रेशन 3 है, कॉम्बिनेशन में है ये। कम ऑन, इलस्ट्रेशन 2 प्लस इलस्ट्रेशन 3 लिखो। हाँ, जैसे भी तुम्हें कंफर्टेबल लगे, जैसा भी आपको बनाना है फॉर्मेट। इफ यू वांट टू यूज हॉरिजॉन्टल एंगल तो आप ऐसे बना लो, नॉर्मल भी कर सकते हो यार, तो नॉर्मल में आ जाएगा वैसे। कम ऑन बनाइए फॉर्मेट, प्लीज ड्रॉ दी फॉर्मेट। डेट, रिसीट, इशू और बैलेंस, किस दिन आया और गया, और डेट कॉलम बनाना पड़ेगा। रिसीट आया तो रिसीट वाले कॉलम में, गया तो इशू वाले कॉलम में, और बच गया तो बैलेंस वाले कॉलम में। फटाफट से प्लीज, कम ऑन।
फटाफट प्लीज, कम ऑन, फटाफट से। देखो ड्राइंग कंपटीशन नहीं चल रहा है, फॉर्मेट बनाना है आपको। अरे इतना क्या एंगल बना रहा है, फटाफट। पूरा ये देखो, ऐसे एंगल से एंगल बना बना के बना रहे हैं। इधर सेंटीमीटर ज्यादा ना रह जाए, इधर कम ना रह जाए। हेलो, चलिए गाइस, आप लोगों के फॉर्मेट हो चुके हैं ड्रॉ, ठीक है। चलो जी, अब आप आइएगा, समझते समझते साथ साथ में करिएगा, ठीक है सर, कम ऑन। इलस्ट्रेशन नंबर 2 की इंफॉर्मेशन और 3 की इंफॉर्मेशन का दोनों का यूज करना है, क्योंकि 2 में हमारे को जब जब हमारे पास में रिसीट हुई थी, जब हमको मिला था, गुड्स परचेज किया था, उनकी इंफॉर्मेशन दी हुई है डेट वाइज। तो इलस्ट्रेशन 3 में भी वो सेम ही इंफॉर्मेशन यूज करने के लिए कह रहा है, ठीक है। चलिए सबसे पहले बताइए, रिसीट हुई होगी या इशू हुआ होगा? अबे यार, पहले तो सर रिसीट हुई होगी, या तो बैलेंस होंगे हमारे पास पहले के, बैलेंस नहीं तो पहले रिसीट हुई होगी। कब हुई है रिसीट? दिसंबर 4, 900 यूनिट्स, 50 रुपीज ईच। तो किस कॉलम में क्या क्या लिखूं, आप अपने बेसिक कॉमन सेंस लगा लो। डेट कॉलम में डेट लिख दो, लिखो दिसंबर 4, कम ऑन फटाफट से, दिसंबर 4। उसके बाद रिसीट कॉलम में किस क्या लिखूं बताओ? क्वांटिटी में तो कितना, 900, रेट में कितना, 50, और अमाउंट में कितना, मल्टीप्लाई करने के बाद 45,000। और लिखो लिखो, खुद से लिखो, कुछ नहीं छापना है, समझे मैडम? क्वांटिटी में 900, रेट में 50 और अमाउंट में 45,000, ये लिख दिया क्या? अरे बोलो, दिसंबर 4 को इशू भी किया है क्या? चेक करो, इलस्ट्रेशन नंबर 3 में चेक करो, इशू किया है क्या? नहीं सर, दिसंबर 4 को हमने कोई इशू नहीं किया। इसका मतलब जो भी हमको मिला हो गया वो बच गया होगा, आई कैन से दैट। हेलो, बोलो बोलो, यस सर। तो देखो सर कैसे बनाया हुआ है, यहाँ पे चेक करोगे आप, दिसंबर 4, 900 क्वांटिटी, साथ साथ में लिख लेना आप, 50 रेट, अमाउंट कितना, 45,000। इशू किया, इशू में डैश 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 लगाओ फटाफट से, डैश, कम ऑन। इशू हमने उस दिन नहीं किया सर, बाद में तो किया ना। अरे दिसंबर 4 को किया क्या? दिसंबर 4 को नहीं किया, ओके कम ऑन। तो बैलेंस कितना बच गया? जितना आया था उतना बच गया, 900, 50 और 45,000। यहां पे एक बार आप टोटल भी लगा लेना यहाँ पे। अरे सर यही तो टोटल बचेगी यार, कैसी बात कर रहे हो, कॉमन सेंस लगाओ ना। अभी टोटल लगाओ आप, कॉमन सेंस बाद में लगवाऊंगा मैं, यहाँ पे कॉमन सेंस मत लगाना। ये भले ही एक ही चीज है, इसकी टोटल वापस से लगाओ। लगा दिया? 2 बार लिख दिया ऐसे, मैं अपने ईगो के लिए नहीं कह रहा, ये आगे काम आएगा, समझो प्लीज, अभी करो आप। लिख दिया जी। अब मुझे बताओ, इलेक्शन 2 और 3 को देखकर, 2 और 3 की इंफॉर्मेशन को देखकर, अब मेरे पास में और रिसीट हुई है पहले या पहले अब इशू हुआ है? कब? 5 दिसंबर को, श्योर है? तो मैं डेट डाल दूं, अगली डेट डालो, अगली डेट डालो, एक लाइन छोड़ के डाल देना, अगर आपको जगह है तो, आराम से, कंजूसी मत करना, प्लीज लीव अ लाइन, और डेट डालना दिसंबर 5, डाल दी। उस दिन रिसीट हुई है क्या? रिसीट वाले तीनों कॉलम में डैश डैश डैश। इशू वाले कॉलम में कितना इशू हुआ है? क्वांटिटी में 500, अमाउंट में कितना वाला किया होगा? फीफो फॉलो करो चाहे लीफो, हाई एक ही। अभी वैसे हम फीफो फॉलो कर रहे हैं, पर तुम फीफो करो चाहे लीफो, हाई एक ही। तो इशू भी किसमें करेंगे सर? 50 वाला करेंगे इशू। तो लिखो 500 इंटू 50 कितना हो गया? अमाउंट में 25,000 कर दिया। अब मुझे आप बताओ,
बैलेंस कितना बचा? सर 900 था 50 वाला, इशू कितना किया? 550 वाला, कितना बच गया? 450 वाला, कितने का बच गया? 20,000 का। देखो और चेक करवाओ, क्या ऐसा दिख रहा है क्या आपका कॉलम? कम ऑन, अरे क्या ऐसा दिख रहा है क्या जी? दिसंबर 5 को क्वांटिटी रेट अमाउंट में डैश, इशू में 550 25,000 और बैलेंस में 450 20,000 के बाद में टोटल करना नहीं भूलना। टोटल करो, चाहे सेम ही हो, टोटल करो। कर दिए सर टोटल? श्योर? अब एक लाइन छोड़ देना, इसके बाद में करने के बाद में एक लाइन छोड़ देना प्लीज, लीव अ लाइन। अब बताओ जी, अब आया है कि गया है? कम ऑन, आया है कि गया है? बोलो, आया है। कब आया है? दिसंबर 10 को आया है। अच्छा, लेट मी चेक। दिसंबर, अच्छा अब तो सर दिसंबर 20 को है इशू। अब तो दिसंबर 5 के बाद इशू ही कब है? अगला 20 को। उसके पहले सर सारे आए ही आए हैं। दिसंबर 10 वाला भी आया है, 11 वाला भी आया है और 19 वाला भी आया है। कुछ समझ में आ रहा है? सर एक साथ ही लिख दें क्या? सर एक साथ नहीं लिख सकते ना सर, क्योंकि डेट अलग अलग है, डेट अलग अलग है, थोड़ी सी मजदूरी करनी पड़ेगी। करते हैं मजदूरी, चलो करवा दो। दिसंबर 10 को बताओ कहां पे क्या लिखोगे? कम ऑन, तुम खुद बताओ। सर पहले डेट डालेंगे, रिसीट्स में लिखेंगे क्वांटिटी कितनी सर? 400, रेट में कितना? 55, अमाउंट में कितना? अमाउंट में कितना? 400 × 55 कितना? अरे बोलो भाई, 22,000। ये सिर्फ किस में आएगा? रिसीट कॉलम में। सिर्फ किस में आएगा सर? कम ऑन, रिसीट कॉलम। कुछ इस तरीके का आपका रिसीट कॉलम दिखेगा। दिसंबर 10 400 क्वांटिटी, 55 रेट, 22,000 अमाउंट। बोलो बोलो, क्लियर? इशू किया दिसंबर 10 को, इशू किया, डैश डैश डैश। अब मेरे पास में बैलेंस कितना बचेगा? लो बोलो, 400 वो पहले वाला है कि नहीं है? वो तो अभी भी है। और ये नया कितना बच गया? 455 वाला, 455 वाला, 22,000। अब देखो जरूरत आई कि नहीं है टोटल की? कम ऑन, अब आई कि नहीं है जरूरत टोटल की? तो टोटल मेरे पास में 800 यूनिट्स और वैल्यू कितनी ओवरऑल? 42,000। कुछ समझ में आ रहा है क्या? अरे बोलो भाई, आया कि नहीं आया? अरे बोलो, यहां तक करो फटाफट से, कम ऑन फटाफट से करो। कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा आपको दिसंबर 10 के बाद। लिख, बैलेंस लिख। दिसंबर 10 के बाद अपने पास में दो यूनिट, दो तरह की यूनिट बची है। एक तो 450 वाली पहले वाली बची हुई, और 455 वाली। सब बताऊंगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आया मेरे पास में कि सर ये आपने रेट वाले कॉलम में डैश क्यों लगाया? मैं क्या लिखूं तुम बताओ? मैं 50 लिखूं, 55 लिखूं, क्या लिखूं बताओ? दोनों अलग अलग क्वांटिटी है, दोनों अलग अलग प्राइस का माल है, दोनों अलग अलग प्राइस का माल है। मैं 800 × 50 लिखूंगा तो 40,000 आएगा। 800 × 50 लिखूंगा तो कितना? 44 आएगा। तो लिखूं क्या? एवरेज कर नहीं सकता, क्योंकि मेथड ही नहीं है एवरेज वाला। मेथड ही नहीं है एवरेज वाला। मेथड होगा तो एवरेज कर देता, मेथड होता तो एवरेज कर देता, मेथड है ही नहीं। इसलिए क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे? क्रॉस। अरे बोलो, समझ में आ गया? यस सर, आगे चलें। यस सर। अब बताओ, अगली डेट कभी भी रिसीट ही है, क्या डेट है? वेरी गुड। अब तुम खुद करोगे, अब मैं नहीं करवा रहा और मैं ना दिखा रहा हूं इसको। 11 दिसंबर को तुम खुद लिखोगे, रिसीट में खुद लिखोगे अमाउंट, रेट, क्वांटिटी और बैलेंस भी खुद लिखोगे। बनाओ, आई चेक।
दिसंबर 11 के बाद में अपने पास में बैलेंस बच जाएगा, उसमें 3 तरह की क्वांटिटी होगी अपने पास में। कम ऑन, एक तो हो जाएगी 50 वाली, एक हो जाएगी 55 वाली, और एक और हो जाएगी 55 वाली। कर दिया क्या? बोलो, अरे दोस्तों बोलो यार। कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा, यू कैन चेक ऑन द स्क्रीन। 300 आए 55 वाले, तो ओवरऑल कितने आए? 16,500। इशू कुछ नहीं किया। 400 सबसे पुराने वाले बच गए, उसके बाद वाले 400 बच गए, और उसके बाद वाले 300 जो अभी के अभी लेकर आए थे वो वाले यूं के हमारे पास में बच गए। कुछ समझ में आया क्या? सर इनकी तो प्राइस सेम ही है, साथ ही कर देते। अरे डेट तो अलग अलग है ना, साथ कर सकते हो, वैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप यहाँ चाहो ना तो 400 प्लस 300 700 इंटू 55 कर सकते हो, पर मैं तो क्या डेट वाइज अलग अलग ही रख रहा हूँ। हेलो, क्योंकि मेथड कौन सा है? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। वहां लगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्वांटिटी की रेट दोनों की सेम है। तो मैं चाहता तो उसको 700 इंटू 55 भी लिख के कर सकता था। कुछ समझ आ रहा है क्या? बोलो। मैंने अलग अलग कर दिया। यहां तक बताइए, कुछ भी डाउट है तो बताइए, कम ऑन। अरे बोलिए, कोई डाउट नहीं है, इजी। आगे चलें, यहां तक सबने कर लिया। आगे बताओ, रिसीट या इशू? रिसीट या इशू? कब? खुद कर लोगे? श्योर? अरे सर इसमें क्या, हम कर लेंगे। हाँ करो फिर फटाफट करो, कम ऑन करो फटाफट से। कितनी यूनिट्स आ रही है? 200। कितने वाली? 260 वाली। तो सर 12,000 आ जाएगा मेरा अमाउंट। इशू में डैश डैश डैश, और बैलेंस में अब की बार 4 बैलेंस बचेंगे, 4 तरीके की क्वांटिटी बचेगी। एक तो सर 400 वाली, एक 55 400 वाली, और एक 300 इंटू 55 वाली, और एक अब नई क्वांटिटी जो आप लेकर आए हो। कुछ इस तरीके का दिखेगा दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, देखो ये प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको साथ में रैंडमली करवा रहा हूं। हाँ सर, सबने लिख लिया क्या? बोलो। यस सर। अब बताइए जी, दिसंबर 19 के बाद रिसीट या इशू? रिसीट या इशू? सर इशू है क्या? अच्छा, 20 दिसंबर को कितने यूनिट? 600। कितने यूनिट? 600। चलो जी, मैं 20 दिसंबर से पहले का मेरा बैलेंस देखना चाहता हूं। मेरे पास में बैलेंस क्या क्या है? सर 450 वाले, ओवरऑल 755 वाले, 260 वाले। कुछ समझ रहे हो? सबसे पहले कौन सा इशू करूं? ये कर दूं जो लास्ट में है? सर ये लीफो मेथड नहीं है जो अभी आप करवा रहे हो, अभी अपन कौन सा कर रहे हैं? फीफो। पहले कौन सा करूं? बोलो भाई सब। पहले 400 वाला इशू कर दूंगा, ठीक है? 600 करने थे, 400 कर दिए, तो ये नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। उसके बाद बचे हुए 200 इसमें से इशू कर दूंगा। अरे बोलो यार, श्योर है क्या? तो बताओ इशू में क्या क्या लिखोगे? इशू में लिखोगे एक तो 450 वाला, एक 255 वाला। कम ऑन, एक तो 255 वाला। लिखो 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 फटाफट से। इशू वाले कॉलम में क्वांटिटी में 450 वाला और एक 255 वाला। यहां तक लिखो पहले फटाफट, कम ऑन लिखो लिखो लिखो। 450 वाला इशू कर दिया और 255 वाला इशू कर दिया। बोलो क्लियर? चलो जी, कौन बता रहा है बैलेंस? हाँ जी बताइए सर, बैलेंस बताइए। 255 वाला बचा है इसमें से कम ऑन, इसमें से। ये तो पूरा खत्म हो गया सर, ये तो पूरा खत्म हो गया। इसमें से 200 बचा है, यस और नो? यस सर।
300 पूरा बचा है 55 वाला, और 200 पूरा बचा है 60 वाला। कुछ समझ में आ रहा है क्या सर? ये बन जाएगा आपका बैलेंस। फटाफट से प्लीज चेक, कम ऑन, बताइए इफ यू हैव एनी डाउट। स्पेक्स कहाँ गए तुम्हारे? घर पे रह गए? जब भी ऐसे आंखें ऐसे कर देख रही है। पहले बताओ समझ में आ रहा है क्या? हालांकि इसमें से कुछ नहीं है समझ में ना आए, बट फिर भी नहीं आ रहा तो पूछ लीजिएगा। यहां तक कर दिया। अब अगली डेट बताइए जी। 28 दिसंबर को रिसीट हुआ है क्या? श्योर। और इशू कब हुआ है लास्ट? ओहो 29 को इशू हुआ है, तो उससे पहले 28 दिसंबर की रिसीविंग वाली एंट्री कर देते हैं सर। ये तो तुमको अब आता है। डेट डालो दिसंबर 28। रिसीट में लिखो 800 क्वांटिटी, रेट कितनी है सर? 47। कम ऑन, 800 क्वांटिटी, रेट है 47, ओवरऑल कितने का हो गया? 37,600। यही आ रहा है क्या? फटाफट से हाथ चलाइए, कम ऑन। अच्छा, इसके बाद वाला बैलेंस बताना मेरे को। तो रिसीट तो मैंने बता दिया आपको। हाँ जी, लिख दिया आपने सबने रिसीट? फटाफट से प्लीज थोड़ा हाथ तेज चलाइए। अब बैलेंस बताइए जी। इस रिसीविंग के बाद बैलेंस कौन कौन सा बचेगा? इस रिसीविंग के बाद बैलेंस कौन कौन सा बचेगा? हाँ सर बताइए। 255 वाला जो पहले था, 300 फिर 55 वाला जो पहले था, 260 वाला जो पहले था, उसके बाद 800, ये 47 वाला जो अभी अभी लेकर आए। ये बच गया जी ओवरऑल बैलेंस। कम ऑन प्लीज चेक। सर बुक में तो लीफो मेथड से कराया, आप फीफो से कैसे करा सकते हो? आपकी प्रैक्टिस के लिए बुक में सेम टू सेम लीफो से करवाया है, हमने इसको फीफो से कराया, क्योंकि लीफो वाला तो फिर आप करके लाओगे ना। यहां तक आ गया क्या? बोलो ऑल सेट, यहां तक बोलो क्लियर, सब कुछ डन। फटाफट से यहां तक कर लो, फिर आगे चलते हैं जी। कर लिया यहां तक? आगे बताओ, रिसीट है इशू है? रिसीट है इशू है? कितना इशू है सर? इशू है हमारा 500। कब? 29 ऑफ दिसंबर। चलो बताइए जी मैडम जी, बताइए 500 जो इशू करने हैं वो कहां कहां से करूं? 500 देने हैं मेरे को, है ना? 500 यूनिट इशू करनी है। पहले कौन सी में से दूं? पहले इसमें दे दूं? ठीक है, पहले इसमें से देता हूं 200। ठीक है जी, आगे 300 ये दे दो, काम खत्म। कितना बच जाएगा सर? लास्ट वाले दो बच जाएंगे, खत्म क्वेश्चन। ये हो गया जी, ये क्लोज। इजी। अरे बोलो भाई। तो लिफो वाला आप ट्राई करके लाओगे? जो एक्चुअल में बुक में आंसर दिया है ना दोस्तों, वो लिफो वाला दिया है। वो लिफो मेथड से दिया है। हमने जो किया है वो किससे किया है? फीफो से। बुक में इन्होंने टोटल नहीं लगा रखी है। अगर आप देखोगे ना बैलेंस के बाद, बैलेंस में देखो, बुक में देखोगे ना आप आंसर में, तो टोटल कहां लगा रखी है? लगा रखी है क्या? अपन लगाते हैं टोटल। ठीक है, तो आप लीफो मेथड से सेम यही इलस्ट्रेशन नंबर 2+3, 2+3 किससे? लीफो। फीफो तो मैंने करवा दिया सर, फीफो तो मैंने करवा दिया। किसे करके लाओगे? लीफो से। किसे करके लाओगे सर? लीफो से। ठीक है, और कोई भी डाउट आएगा पूछोगे। तो जो बुक में आंसर दिया वो कौन सा वाला दिया है? लीफो वाला। पहले ये बताओ यहां तक सारा डन क्लियर, सबकी कोई डाउट है? नहीं सर। अब आपको जो बुक में दिया है ना जी, लीफो से दिया है, ये करके लाना है।
इन्होंने यहाँ पे टोटल नहीं दिए, हम लोग यहाँ पे हर डेट के बाद टोटल करते हैं, तो वो टोटल भी आपको करके लानी है। ठीक है जी, ये टोटल आएगी यहाँ पे, देखो ये टोटल करते नहीं है ये लोग। मैं इसको कल डिस्कस करूंगा आपके साथ, आप पहले आज खुद अपना माइंड अप्लाई करके इसको करके लेकर आएंगे। बोलो क्लियर, अरे बोलो श्योर। चलो, तो ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब आप आ जाइए जी फोर्थ मेथड में। अपने 3 मेथड हो चुके हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट में। हिस्टोरिकल कॉस्ट में कौन कौन से हो गए? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड जो अपना कल हो गया था, आज कौन सा हो गया? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एक और कौन सा हो गया? लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट का मैंने आपको एक एग्जांपल करवाया था, ये इलस्ट्रेशन 2+3 आप करके पहले ट्राई करके लाओगे आज। उसके बाद हम चल रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे। उसका मेथड का नाम क्या है? सिंपल एवरेज प्राइस मेथड। सिंपल एवरेज प्राइस मेथड। ठीक है, अब सुनने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना, ये बिल्कुल इररिलेवेंट मेथड है, प्रैक्टिकली बिल्कुल गलत चीज है, ये कोई सेंस नहीं है इस चीज का। ठीक है, पर फिर भी एक बार देखते हैं सर, कम ऑन। इलस्ट्रेशन 2 और 3 याद है? अभी अभी करा, 2 में तो आ रहा है और 3 में उसकी डिटेल्स दी हुई है जाने की, अलग 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 अलग। बोलो क्लियर, कम ऑन, हेलो इजी। चलो, अभी कह रहा है कि आप सबसे पहले तो ना प्राइस, जितनी भी प्राइस के गुड्स आपके पास में आए हैं ना ओवरऑल, जितने भी प्राइस के गुड्स आपके पास में ओवरऑल आए हैं ना, कौन कौन से आए? कौन कौन से आए? फिर 55, फिर 55, फिर 60, फिर 47, कितने हो गए ओवरऑल? 5 हो गए ना यूनिट। चलो 5 नंबर हो गए ना सर। तो क्या कह रहा है, जितने भी आपके पास में अलग अलग परचेज किए हैं, उन सबकी पहले प्राइजेस ऐड कर लो। 50 प्लस 55 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 47 कर दिया। जितने भी आए हैं, गए कि नहीं कह रहा मैं, जितने भी आए हैं, कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5। सिंपल एवरेज में क्या होता है, जितने ऊपर नंबर उससे डिवाइड करते हैं, नीचे डिवाइड बाय किससे कर दूं? 5 से। तो एवरेज प्राइस कितनी आ गई? 53.4। कम ऑन, कितनी आ गई? 53.4। कितनी आ गई? 53.4 एवरेज प्राइस आ गई। ये वेटेड एवरेज है, सिंपल एवरेज? सिंपल है, ये तो हमने प्राइस प्राइस ली, उसको डिवाइड बाय 5 कर दी, क्या आ गया? एवरेज, वो भी कौन सा? सिंपल। बोलो क्लियर। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अपने पास लास्ट में यूनिट कितनी बची थी? लास्ट में अपने पास कितनी यूनिट्स बची थी? सर टोटल 2600 यूनिट आई थी, अगर आपको याद हो तो। उसमें से टोटल 1600 यूनिट्स हमने इश्यू कर दी थी टुकड़ों टुकड़ों के अंदर। बोलो क्लियर, कितनी बची? 1000। एक यूनिट की सिंपल एवरेज प्राइस क्या आ रही है? 53.4। तो 1000 इंटू 53.4 कर दो, आपका आंसर आ जाए। सिंपल, दिमाग नहीं लगाने का, या फीफो दीफो करना ही नहीं है। एवरेज करा, यूनिट से मल्टीप्लाई किया, काम खत्म, मस्त। एग्जाम में क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। एग्जाम में से क्वेश्चन आ, इसमें है क्या देने के लिए? 2 नंबर के लिए भी नहीं आएगा ये, तो आधे नंबर में भी आए तो प्रोटेस्ट कर देना चाहिए ऐसे के पास जाके। मतलब वो क्यों देंगे ऐसे क्वेश्चन? हेलो बोलो क्लियर क्या भाई साहब, हेलो। अपने फीफो से कितना आया था रे आंसर? अपने फीफो से कितना आया था रे आंसर? अपने फीफो से आया था 49,600। अच्छा, लीफो आप जब करके लाओगे आज, हेलो, तो आपका आंसर आएगा, इनको टोटल करना, आपका आंसर आएगा 50,600। कितना आएगा आपका आंसर? 50,600। लीफो से जब करके लाओगे आप, तो क्या आंसर आएगा आपका? 50,600। फीफो से कितना है आपका? 49,600। और अभी जो अपन ने किया सिंपल एवरेज, उससे कितना आ रहा है देखो, कम ऑन, 53,400। चीज वही बची है, उतनी ही बची है, बस वैल्यूएशन करने का तरीका बदल गया। बस कॉस्ट को डिटरमाइन करने का तरीका बदल गया। चीज तो बची तो 1000 यूनिट ही है ना रे। फीफो में भी 1000 यूनिट बची है, लिफो में भी 1000 यूनिट बची है, और सिंपल में भी कितनी बची है? 1000 यूनिट। अरे बोलो यार, यूनिट सब जगह सेम है, बस प्राइस को निकलने का तरीका अलग अलग है। इसीलिए तो मैंने आपको चार्ट बनवाया था, मेथड्स टू डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ
इन्वेंट्रीज। कुछ याद है क्या? उसमें बनवाया था सबसे पहले हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, उसमें 5 थे। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज। एक और कौन सा बचा है? सबसे बढ़िया मेथड है, सबसे बढ़िया लॉजिकल और काम में आने वाला मेथड है। एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में यही काम आता है मेजरली। कम ऑन, समझ लेना अभी इसको, बहुत सिंपल है। तो मैं वापस से आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2+3 किससे कराने वाला हूं अब? वेटेड एवरेज। किससे कराने वाला हूं? वेटेड एवरेज। किससे कराने वाला हूं सर? वेटेड एवरेज से। ठीक है, बनाओ फॉर्मेट, सेम टू सेम फॉर्मेट बनाना। कम ऑन, सेम टू सेम फॉर्मेट बनाना। डेट, रिसीट, इशू और बैलेंसेस। रिसीट में फिर 3 कॉलम, इशू में फिर 3 कॉलम और बैलेंस में फिर 3 कॉलम। बनाइए प्लीज, ड्रॉ दी फॉर्मेट। देखो आप नए पेज से बनाओ, ज्यादा बढ़िया रहेगा। प्लीज ड्रॉ दी फॉर्मेट फ्रॉम अ न्यू पेज, क्योंकि एक पेज पूरा लग जाएगा और जबरदस्ती कॉपी को टिल्ट करने की जरूरत है नहीं। आप नॉर्मल पेज पे भी लिख सकते हो उसको। फटाफट से, कम ऑन। हेडिंग डाल दीजिएगा पहले, इन्वेंट्री वैल्यूएशन बाय वेटेड एवरेज मेथड। इन्वेंट्री वैल्यूएशन बाय वेटेड एवरेज मेथड। इन्वेंट्री वैल्यूएशन बाय वेटेड एवरेज मेथड। वो मार्जिन के वो वाली साइड यूज कर लिया करो ना डेट कॉलम के लिए, क्या दिक्कत है? हाँ सही है। और स्केल्स लंबी ले आओ यार, परचेज करके बड़ी वाली स्केल ले आओ अभी। क्या देखो, एक बच्चे की स्केल देखो आप, ये चंद्रमा, चांद है, चांद। बताओ बेचारा 5-5 बार ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहा है। बताओ कितनी मेहनत करते हो तुम लोग। इसे कहते हैं हार्ड वर्क। पर जरूरत किसकी है यहाँ पे? थोड़ी सी स्मार्ट वर्क की और थोड़े से 30 या 40 रुपए की, है ना? बड़ी स्केल परचेस करके लेकर आओ, कमॉन, ऐसे मत करो। और कैलकुलेटर तो ले लिया ना आपने सबने? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी किसी के पास नहीं है? पालीवाल जी चलें जी, चलें। ओके, स्टार्ट करें। अब तो क्वेश्चन आपको याद होगा वैसे, कब क्या लेकर आए बताइए। 4 दिसंबर को कितने यूनिट लेकर आए थे सर? 900 यूनिट। कितने वाली? 50 वाली। कम ऑन, तो लिखेंगे सेम टू सेम 900 यूनिट्स। कितने वाली सर? 50 वाली। अमाउंट में कितना सर? 45,000। बिल्कुल सेम डिट्टो, कोई चेंज नहीं, नो चेंज। इशू कर दी क्या? 4 दिसंबर को इशू कर दी क्या? डैश डैश डैश। अब बैलेंस तो आप लिखोगे, जो लाया वो बच गई ना। लिखो सर फटाफट साथ में। अरे बेटा, बुक को नीचे रख लो, कॉपी को टेबल पे रखो। ऐसे क्या कर रहे हो? टेबल पे तो बुक रख रही है, कॉपी नीचे रख रहा है, पैर पे लिख रहा है, क्या मतलब? कंफर्टेबल यार हो जाए ऐसे। क्या वो एक्स्ट्रा चेयर लिया पीछे से, एक्स्ट्रा टेबल लिया, लगा ले यहाँ पे। तो बैलेंस कितना बच जाएगा सर? कमॉन सर, ये पूरा का पूरा बच जाएगा। 900 यूनिट्स 50 रुपीज की। ओवरऑल कितना हुआ जी? 45,000। यहां तक बना लो फटाफट से, कमॉन। यहां तक बना लीजिए सबने। यहां तक ऑल सेट? अरे बोलो, श्योर। अगला डेट बताओ, रिसीट या इशू? रिसीट या इशू? इशू।
सर नेक्स्ट डेट पे इशू होने वाला है सर। किससे? नहीं सर, इशू किसी से नहीं होने वाला। यहाँ इशू होगा तो रिसीट में सर डैश डैश डैश, कुछ नहीं करना। इशू के अंदर सर 500 यूनिट्स। अब एक बार बताओ मेरे को, ये 500 कौन सी वाली है? 50 वाली, 55 वाली, 47 वाली, 59, 47, कौन सी? अरे सर एक ही है हमारे पास, तो जो होगी उसमें से ही तो देंगे ना। चाहे वेटेड एवरेज कर लो, चाहे फीफो कर लो, चाहे लीफो कर लो, ये हाई एक ही देंगे इसमें से। हेलो, को समझ में आ रहा है? चॉइस आएगी तब करेंगे ना फीफो लीफो। तो हमारे पास 2-3 तरह के माल होते हैं अलग अलग रेट के, तो करते हैं ना फीफो लीफो या वेटेड। हेलो, ये वेट क्या है ही नहीं कुछ। तो दे दिया भैया 50 का। कितना दे दिया? 25,000 का अमाउंट अपन ने गुड्स का इशू कर दिया। कितना बच गया बैलेंस? कम ऑन, कितना बच गया बैलेंस? कम ऑन, 400 बच गया हमारे पास में। 50 रुपीज वाले 20,000, और यही क्या हो गई जी? टोटल भी हो गई। ये बताओ यहां तक क्लियर? बोलो ईच एंड एवरीथिंग। यहां तक पहले कर लो, फिर आराम से बैठ जाओ। अब मुझे बताओ नेक्स्ट डेट, रिसीट या इशू? अब सर 3 दिन शायद रिसीट है एक साथ में। दिसंबर 10, दिसंबर 11, दिसंबर 19। बोलो क्लियर? तो दिसंबर 10 पे आऊं? हाँ सर ले आओ, दिसंबर 10 पे ले आओ। दिसंबर 10 डेट कॉलम में रिसीट में कितना? 400। कितने वाला लेकर आए? 55 वाला। ओवरऑल कितना हो गया? 22,000। दिसंबर 10 को इशू करी, दिसंबर 10 को इशू करी, दिसंबर 10 को इशू करी, डैश डैश डैश। यहां तक करके आराम से थोड़ी हवा खाओ मस्त। इतने इतना करके बैठ जाओ। कर दिए? सबने कर दिया? अब बताओ मेरे पास कौन कौन से गुड्स बचे हैं? सर ये ऊपर वाले तो बचे ही हैं सर, 400। हेलो, ऊपर वाले तो 400 बचे ही हैं सर। कितने वाले? 50। कितना हुआ सर? 20,000। बोलो क्लियर? अरे बोलो भाई। और सर ये जो नया लेकर आए अभी आप, ये भी तो सर तो फीफो की तरह हो रहा है ना? हाँ अभी तक तो हो रहा है सर। 400 इंटू 55 कितना हो गया ये? 20,000। यहां तक कोई चेंज? भाई इतना ही लिखना है बस, टोटल नहीं करनी है। इतना ही लिखना है, टोटल अभी नहीं करनी है। लिख दिया यहां तक? टोटल भी कर दी? नहीं करनी टोटल? कर दी? रुक जाओ प्लीज, रुक जाओ। अब चलते हैं थोड़ा सा टोटल में। ओवरऑल क्वांटिटी बताओ 800। ओवरऑल अमाउंट बताओ 42,000। पहले अपन ने 400 क्वांटिटी को उसकी वेट से मल्टीप्लाई किया। वेट बोल रहा हूं मैं, रेट नहीं बोल रहा। क्या बोल रहा हूं? वेट। कितना वेट? 50। हर एक क्वांटिटी 400 में कितने रुपए की है? 50 रुपए की। ओवरऑल कितना? 20,000। यही है। हर एक क्वांटिटी 400 में कितने की है? वेट कितना है हर का? 55। ओवरऑल अमाउंट कितना है? 22,000। ओवरऑल ओवरऑल अमाउंट ओवरऑल अमाउंट ओवरऑल अमाउंट कितना? 42,000। अगर मैं हर क्वांटिटी का एक वेटेड एवरेज निकालना चाहूं तो मुझे 42,000 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? किससे डिवाइड करना पड़ेगा? बोलो। 800 से। 42,000 डिवाइड बाय 800 करके बताओ 52.15 क्या है? वेटेड एवरेज। मतलब इन 800 क्वांटिटीज में से, इन 800 क्वांटिटीज में से हर एक क्वांटिटी कितने रुपए की है? कम ऑन, 52.5। वैसे तो अलग अलग करते तो 450 वाली, 455 वाली, बट ओवरऑल 800 कितनी वाली? 52.5 वाली। इसे हम बोलते हैं वेटेड एवरेज करना। हेलो, इसे हम बोलते हैं वेटेड एवरेज करना। प्लीज चेक। अरे बोलो यार दोस्तों। तो आपको क्वांटिटी में तो लिखना है 800। सुन लो, सबसे पहले करना है क्वांटिटी की टोटल, फिर करनी है वेट की टोटल। ठीक है? हेलो, सबसे पहले करनी है क्वांटिटी टोटल, फिर करनी है वेट की टोटल, और फिर ये तीसरा डब्बा निकालना है जो कैसे आएगा? 42,000 डिवाइड बाय 800। ये तीसरा फिगर आएगा 52.5। कम ऑन, ये लिख लेना कैसे आया 52.5। कैसे आया ये? 42,000 डिवाइड बाय 800। ये लिख लेना, अभी तो आ जाएगा आपको 52.5, पर लिखना कैसे आया 52.5? सबसे पहले क्या किया? क्वांटिटी की टोटल करी,
फिर क्या किया, अमाउंट की टोटल करी, और फिर क्या निकाला सर, वेटेड एवरेज प्राइस निकाला। कैसे, 42,000 डिवाइड बाय 800 करा, तो ये आ गया मेरा बैलेंसिंग फिगर 52.5। कुछ समझ में आ रहा है क्या सर, ये क्यों निकाली रे प्राइस? अब जब भी कभी आगे इशू करेंगे, 10 दिसंबर के बाद इशू करते हैं अगर मान लो, तो किस प्राइस पे इशू करेंगे, 52.5 पे। मेथड कौन सा, वेटेड एवरेज। अरे बोलो यार, तो बताओ 10 दिसंबर के बाद इशू कर रहे हैं यार, रिसीट और आ रही है, अरे सर और रिसीट आ रही है, चलो जी कोई नहीं, तो वेटेड एवरेज प्राइस चेंज कर देंगे। हर रिसीट के बाद, हर इशू के बाद वेटेड एवरेज प्राइस चेंज हो जाएगी, क्योंकि क्वांटिटी कम या ज्यादा हो जाएगी। तो यहां तक समझ में आया क्या, पहले बताओ। अब लिखो जी अगली डेट लिखो, अगली डेट लिखो। हाँ सर, सर वो सिंपल एवरेज है सर, 50 और 55 को ऐड करके अगर आप डिवाइड करोगे तो सिंपल एवरेज हुआ। वेट कहाँ है, ये बोल रहा है आप 50 और 55 को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर लो, तो 52.5 तो उससे भी आ रहा है, वो तुक्के से आ रहा है सर, वो भिड़ रहा है या कोइंसिडेंटली, जरूरी नहीं भिड़े हमेशा। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 50 प्लस 55 डिवाइड बाय 2 कर लो, तो भी तो ये आ रहा है, वो तो सिंपल एवरेज हुआ ना। वो कौन सा एवरेज था, सिंपल एवरेज। ये कौन सा है, वेटेड। 50 यूनिट्स, 50 रुपीज 400 यूनिट्स, 55 400 यूनिट्स, अलग अलग वेट हो गया, अलग अलग वेट है, अलग अलग क्वांटिटी है, समझ रहे हो आप, इसलिए हमको मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ रहा है, इसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज मेथड। अरे बोलो यार, गुडविल में नहीं किया था, वेट ही देते थे आप गुडविल वैल्यूएशन के अंदर, एक तो सिंपल एवरेज था, एक वेटेड एवरेज नहीं था। अरे क्या कर रहे हो, था ना भाई, वो वेट देते हैं अपन उसको कि इसको ज्यादा वजन दिया जाए, क्योंकि ये लेटेस्ट ईयर का प्रॉफिट है। यहाँ पे ज्यादा वजन किसको देना नहीं है, जितना वजन उसको उतना देना है। 400 यूनिट 50 वाले, 400 यूनिट 55 वाले, तो जिसका जो वजन उसको दे दो, और आपस में जो वेट ओवरऑल आया है उसको सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो बाद में ओवरऑल हर 800 में से हर एक यूनिट कितने की हो जाएगी, 52.5 की, 52.5 की। बोलो क्लियर। चलिए दिसंबर 11 सिंपल करना है जैसे करते हैं। रिसीट कितनी हुई, 300, कितने वाली, 55 वाली, कितने रुपए हुए, 16,500। यहां तक कोई दिक्कत, नो दिक्कत। इशू करा, नो सर नो इशू। अब मुझे बताओ रे बैलेंस कितना, जो पहले था वो था ही, ये नया और लिख दो, टोटल मत करना, अभी तक टोटल मत करना, पहले कितना था। अब सुनो, लिखने का तरीका बदल जाएगा यहाँ पे। अब यहां पे अलग अलग लिखें या एक साथ ही लिख दें, क्यों अलग अलग लिखो, वहां पे तो आपने अलग लिखवाई थी। अरे सर वहां पे रेट अलग अलग थी, यहां पे अब मैं सबकी एक यूनिफाइड रेट कर चुका हूं, वेटेड रेट कर चुका हूं, जो हर यूनिट की रेट कितनी है, 52.5। तो 852.5 वाली कितनी हो जाएगी, 42,000। बोलो क्लियर, समझ में आ रहा है क्या, बोलो। यहां आपको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। अरे बोलो भाई, कुछ समझ आ रहा है। अब अगली बची हुई यूनिट कितनी, 300 बची हुई, यहां पे लिख दी 55 वाली 16,500। बोलो क्लियर। सबसे पहले किसका टोटल करेंगे, क्वांटिटी का, फिर से करेंगे सर अमाउंट का, अमाउंट टोटल अमाउंट डिवाइड बाय टोटल वेट, कितना आ जाएगा, वेटेड एवरेज प्राइस 53.18। हेलो कम ऑन, अरे कुछ समझ आ रहा है क्या। सबसे पहले क्वांटिटी का टोटल, उसके बाद सर वैल्यू का टोटल, अमाउंट का टोटल, और फिर टोटल अमाउंट डिवाइड बाय टोटल वेट, ये आ जाएगा वेटेड एवरेज प्राइस। टोटल अमाउंट डिवाइड बाय टोटल वेट क्या आ जाएगा, वेटेड एवरेज प्राइस 53.18। आई होप यहां तक सारी चीज क्लियर होगी, बोलो कम ऑन। अरे श्योर, सिंपल मैथमेटिक्स है, चले आगे, श्योर। अब बताइए आगे, रिसीट है या इशू है, रिसीट है इशू है, रिसिप्ट नहीं होता, पहले तो सुन लेना तुम सब। रिसीट होता है सर, पी साइलेंट रहता है, रिसीट। क्या होता है जी, रिसीट। रिसिप्ट रिसिप्ट मत बोलना, रिसीट। ओके चलो, अब दिसंबर 19 क्या करें, रिसीट लिखो। दिसंबर 19 को 260 वाले 12,000,
इशू कितना, नो इशू, इशू में 0। अब बताइए बैलेंस कितना बचेगा सर, यू का यू 1100 वाला कितने वाला सर, 53.18 वाला कितना हुआ ये 58,500, बोलो क्लियर। और अब जो परचेज करके नहीं लाया 200 इंटू 660 इंटू 12,000, फिर सबसे पहले क्वांटिटी की टोटल, फिर अमाउंट की टोटल, और फिर अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी या वेट आ जाएगा मेरा वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज प्राइस आ जाएगा सर, वेटेड एवरेज प्राइस, टोटल अमाउंट डिवाइड बाय वेट, टोटल अमाउंट डिवाइड बाय वेट, टोटल अमाउंट डिवाइड बाय वेट, क्या जाएगा वेटेड एवरेज प्राइस 54.23, 54.23। अब इसके आगे मत बढ़ना तुम प्लीज, कम ऑन, देखो अभी थोड़ा सा कुछ आएगा इसके अंदर सीन मैथमेटिकली, यहां तक कर लिया, अरे बोलो अगली डेट बताओ, दिसंबर 20, क्या होगा उस दिन, उस दिन इशू होगा, रिसीट होगा, रिसीट होगा क्या बोलो, नो सर रिसीट में कुछ नहीं आएगा, डैश डैश डैश, इशू कर दें, कितना कितना, कितने रुपए वाला, स्टार्टिंग वाला फीफो से, लास्ट वाला लीफो से, या वेटेड एवरेज प्राइस पे, वेटेड एवरेज प्राइस क्या है 54.23, कुछ समझ आया क्या, कितना अमाउंट आ जाएगा 32,538, ऑब्वियसली रेट निकाली क्यों थी, रेट निकाली इसलिए थी। अब बस इतना लिखना तुम, ये मत लिखना अभी, इधर बैलेंस मत लिखना, अभी बैलेंस मत लिखना, मैं फिर कह रहा हूं बैलेंस नको लिखने का, ये लिख दिया 600 इंटू 54.23 इंटू 32,538 लिख दिया यहां तक, अरे बोलो भाई यस सर। अब बैलेंस कितनी क्वांटिटी बची, पहले कितनी क्वांटिटी थी, कितनी दे दी, कितनी बची 700 या 500, 700 कितनी बची सर, ये यार ये कंफ्यूज कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ 700 बोल रहा है भाई, 500 कहां से बच गई यार, कितनी हुई सर 700 बच गई, बोलो क्लियर, कितने रुपए वाली 54.23, एक बार आप 700 को मल्टीप्लाई करना 54.23 से, 37, मैंने क्या लिखा यहाँ पे, देखो मेरी बात सुनो, यहाँ क्या आएगा, तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 37961, यहाँ मैंने क्या लिखा है 2, क्यों, देखो मेरी बात सुनो, मेरे पास टोटल थे 70,500 के, उसमें से कितने के दे दिए रे, कितने के दे दिए रे, कितने दे दिए रे, कितने के बचने चाहिए, करो मल्टीप्लाई, अरे माइनस करो यार, क्या कर रहे हो, 70,500 माइनस 32,538, 37,962, अरे मल्टीप्लाई करेंगे सर तो भी सेम आना चाहिए ना, अलग क्यों आ रहा है, अरे सर राउंड ऑफ किया आपने, यहाँ पे क्या किया आपने, राउंड ऑफ किया है, इस वजह से वो 1 रुपए का फर्क आ रहा है, तो मैंने वो फर्क को बिठा दी, मैंने कहा तुम इसे करो ही मत, 70,500 माइनस 32,538, इसमें से तो दिया है ना, इसमें से दिया है क्या, इसमें दिया है क्या, तो बचा हुआ ये बच गया 37,962, इसके यहां लिख देना ब्रैकेट में, कैसे ना आया ये 70,500 माइनस 32,538, अरे कुछ समझ आ रहा है क्या, एग्जैक्ट लाने के लिए और कुछ नहीं, बाकी तो तुम जो मल्टीप्लाई करे करते वो भी सही था, गलत क्या आएगा, आएगा तो सही ना, बट वो पूरा डॉट टू डॉट सही नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ राउंड ऑफ किया है, राउंड ऑफ किया था ना तुमने, यहाँ पे एग्जैक्ट थोड़ा ना आ रहा 54.23, एग्जैक्ट आ रहा था क्या, जब आपने यहाँ वेटेड एवरेज किया था तो एग्जिट आ रहा था क्या, जब आपने 70,500 डिवाइड बाय 1300 किया था तो आपका एग्जैक्ट थोड़ी ना आया था 54.23, उसके बाद भी तो फिगर्स थे ना, तो वो जो 1 रुपए का फर्क आया ना मल्टीप्लाई करने की वजह से, वो इन की वजह से आया, इसलिए अपन ने क्या करा सर जी, अपन ने इसमें से इसको माइनस करा तो ये अमाउंट निकल गया, अरे बोलो भाई समझ में आ रहा है क्या, अरे बोलो आगे बताओ, रिसीट हुई है कितना, कितना सर जी 847 वाली, तो कितना हो गया 37,600, बोला था क्लियर, इशू में कुछ भी नहीं आएगा, बैलेंस कितना,
वो ऊपर वाला सेम टू सेम तो बचा ही है और ये नया भी हो गया। हेलो, ऊपर वाला तो सेम टू सेम बचा ही है और ये नया भी तो आ गया। बैलेंस कितना बचा सर? 700 तो था ही और ये नया 800 आ गया 47 वाला। अरे बोलो भाई। और उसके बाद सेम वही तरीका, टोटल कर देंगे क्वांटिटी का, टोटल कर देंगे अमाउंट का, टोटल अमाउंट बाय टोटल क्वांटिटी, आ जाएगा वेटेड एवरेज प्राइस। आया समझ में? अरे बोलो भाई। इशू में ही थोड़ा प्रॉब्लम था कि जब इशू करके आप माइनस करके लिखो, मतलब बचा हुआ लिखोगे तो आप माइनस करके लिखना, मल्टीप्लाई करके मत लिखना, क्योंकि राउंड ऑफ वजह से थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, 1 2 4 रुपए 5 रुपए का बस। ये बोलो आया क्या? करा कैलकुलेटर चलाया आपने? 75,562। आवाज तो नहीं आई मुझे कैलकुलेटर चलने की। ये तो भाई इतने बच्चे कैलकुलेटर चलाते हैं तो आवाज आनी चाहिए यार। अब जानबूझ के आवाज मत करने लगा। ये लो आवाज। 75,562 डिवाइड बाय 1500 करो यार। कितना आ रहा है? 50.37 कुछ आगे आ रहा होगा, अपन ने राउंड ऑफ कर दिया। बोलो क्लियर? अरे बोलो भाई पक्का। आगे चलें, यहां तक ऑल सेट? हाँ जी सर, विनीत भैया हो गया सर यहां तक आपका। अब आगे बताइए जी, रिसीट रिसीट है इशू? 28 दिसंबर के बाद इशू है रिसीट? इशू कितना कितना? 500 किस प्राइस पे? 50.37। 50.37 500 इशू कर दिया 50.37 की प्राइस पे। कितने रुपए का इशू कर दिया? 25,185। यहां तक लिख लेना बस, फिर शांति से बैठ जाना। इशू का कॉलम बना लो फिर बैठ जाओ। इशू लिख दिया क्या? बोलो। अरे तेज चलाओ हाथ, तुम कर क्या रहे हो? एग्जाम में इतना धीरे लिखोगे पेपर नहीं हुआ तुम्हारे से भाई साहब। अकाउंट्स का पेपर हमेशा लेंदी आता है, हमेशा लेंदी आता है, ध्यान रखना। और लेंदी होता नहीं है, वो स्पीड मांगता है, अदरवाइज आप 90 या ऊपर से कर ही नहीं पाओगे। अगर आपको पूरा पेपर करना है ना, स्पीड होनी चाहिए आपकी। ये तो हर लेवल पे है, सीए इंटर लेवल पे भी यही है, सीए फाइनल लेवल पे भी कहानी अकाउंट्स की। अकाउंट्स पेपर कभी हार्ड नहीं आता है, एवरेज पेपर आता है, बट थोड़ा सा लेंदी तो आता ही है। यहां तो लिख दिया। अब बताओ बैलेंस कितना? अरे बैलेंस कितना? 1500 थे, कितने इशू कर दिए? कितना बचा? 1000। हर एक की प्राइस क्या है वैसे? 50.37। मल्टीप्लाई करके लिखूं या इस टोटल में से ये माइनस करके लिखूं? बोलो, टोटल में से माइनस करके लिखूं या मल्टीप्लाई करके लिखूं? सर हम तो सेफर साइड खेलेंगे, टोटल में से माइनस करके लिखेंगे। हेलो, हमको एग्जैक्ट आंसर चाहिए। हेलो, हमारे को सर एग्जैक्ट आंसर चाहिए। इस टोटल में से ये अमाउंट माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 50,377। सर मल्टीप्लाई करते तो भी तो वही आ रहा था। नहीं नहीं नहीं, मल्टीप्लाई करते तो आता 50,370। कितना आ रहा था देखो? 1000 इंटू 50.37 करोगे कितना आएगा? 50,370। माइनस करोगे कितना आया? 50,377। कुछ समझ रहे हो? सर ये क्यों करवा रहे हो आप माइनस? समझ नहीं आ रहा सर, क्यों करवा रहा हूं माइनस में? एग्जैक्ट लाने के लिए। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि सर यहाँ राउंडिंग ऑफ करी है आपने, इसलिए मैच एग्जैक्ट नहीं करेगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? टोटल में से ये जितना इशू कर दिया माइनस करने के बाद बचा कुचाया लिख रहे हैं। हेलो, कुछ समझ आ रहा है? अरे बोलो भाई। ये बच गया बैलेंस 1050.37 वाला 50,377। अरे बोलो भाई, समझ में आ गया? इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज मेथड। बोलो बोलो बोलो। फीफो आ गया? लीफो आप करके दोगे, नहीं आएगा तो कल पूछोगे। वेटेड एवरेज आ गया, और सिंपल तो आ ही गया होगा। सिंपल में क्या था? जब जब आया, जो जो आया प्राइस डिवाइड बाय जितने भी नंबर हैं, 5 6 7 जो भी है, मान लो भाई 5 प्राइस है तो डिवाइड बाय 5, 6 प्राइस तो डिवाइड बाय 6, और 7 है तो डिवाइड बाय 7। अरे बोलो यार, बुक का आंसर कितना आ रहा है? देखो बुक का आंसर एग्जैक्ट लाके दिया हूं आपको, 50,377। अगर आप मल्टीप्लाई करते तो आता क्या एग्जैक्ट? कितना आता? 50,370। हेलो कमोन, कितना आता आपका? 50,370। अगर आप मल्टीप्लाई करते तो अपना कितना आया? 50,377। बुक का आंसर एग्जैक्ट मैच। समझ में आया क्या?
इसलिए आपको जब इशू करोगे ना, तो इशू करने के बाद जब बचा हुआ लिखोगे ना, तो माइनस करके लिखना। हेलो, माइनस करके लिखना। क्यों? क्योंकि वो राउंडिंग ऑफ की वजह से डिफरेंस ना आ जाए। तो ये थे हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5।